गुरुजी क्या वर्णन करूं मैं। 2019 में मेरा बड़ा बेटा जो 19 साल का था भगवान को प्यारा हो गया, मर गया। मेरी एक बड़ी बेटी तो है जो उससे बड़ी है, पर मेरा बेटा 19 साल का लड़का चले गया, बहुत अच्छा था गुरुदेव, वो चला गया, बहुत दुखी रहती हूँ। करूँ तो करूँ क्या। एक ही लड़का था जो चला गया, मन नहीं लगता था। मेरी ननद ने कहा, जो आपके शंकर की कथा से पहले से जुड़ी हुई है, उसने कहा भाभी शिव महापुराण की कथा सुना करो, सीवर वाला महाराज टीवी पर आता है, टीवी के सामने जमीन पर आसन लगाओ, कथा सुनो। उस समय गुरुजी आपने कथा में कहा था जो मांगोगे वो मिलता है, कहीं पर भी बैठकर कथा सुनो, चाहे पंडाल हो, टीवी हो, मोबाइल हो, बस दिल से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है तब आंख स्मरण कर बंद कर उससे प्रार्थना करी जाती है। गुरुदेव मैंने टीवी के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी, मेरा बेटा चले गया, मुझे वो बेटा चाहिए। मेरी ननद ने कहा भाभी आप 50 साल की हो गई हो, कहां से बेटा होगा, कहां से बच्चा होगा, क्यों सीवर वाले महाराज की परीक्षा लेती है। और कहती हो कि वही महाराज तो कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। भले मैं 50 साल की हो गई तो क्या हुआ, पर मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर महादेव में बल है, शिव महापुराण में बल है, तो मुझे संतान जरूर देगा। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से मेरी गोदी में मेरे गर्भ से 50 साल की मेरी उम्र है। 2021 को 11 मार्च को मेरा बेटा बाबा ने दे दिया। बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बच्चा है साथ में लिया। पारोला जलगांव मेरा बड़ा बेटा चिराग चिरंजीवी सागर पुरुषोत्तम पाटिल 4 साल से यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इतनी मेहनत करी गुरुजी पर कोई फल नहीं मिला, 1 नंबर से कभी 2 नंबर से यूपीएससी में रह जाता था। अब 2022 में यूपीएससी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक एग्जाम उसने भरना चाहा, पर उसने मेरे से कहा मां मुश्किल है कि इसमें मेरा हो। मैंने भी कह दिया सीवर वाला महाराज कहता है बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाने पर अपनी मेहनत पूरी करो और एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करो, उसका फल जरूर मिलता है। गुरुदेव उसको विश्वास नहीं था, क्योंकि बच्चे हैं आजकल के, भरोसा नहीं करते। मेरे बेटे ने फिर वापिस वही क्रम करा, उसने बेलपत्र भी लगाई तो भी उसका फर्स्ट लिस्ट जो आना थी उस लिस्ट में 1 नंबर रिजर्व रह गया। मेरा बेटा टूट गया। उसने कहा मां देखा तुम जबरदस्ती महाराजों के प्रवचन सुनती रहती हो और कहती रहती हो सीवर वाले ने बताया, सीवर वाले ने बताया, क्या बताया। मैं रह गया। मेरी मां ने कहा तू चिंता ना कर, शिव के मंदिर जाया कर। मैं मंदिर फिर जाने लगा, मन तो उदास था कि 1 नंबर से फिर रह गया, पर बाबा कुबेर भंडारी है। 8 अगस्त 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो 1 नंबर से रहा था वो 1 नंबर की पहली लिस्ट में तो नहीं आया, पर दूसरी नंबर की लिस्ट में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। 14 अगस्त को शिवरात्रि का सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा बीएसएफ का सबसे बड़ा असिस्टेंट कमांडर की पोस्ट पर उसकी ज्वाइनिंग हो गई। मैं संगीता प्रवीण गोस्वामी, हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास, गंगापुर रोड, नासिक, महाराष्ट्र से हूं। मालेगांव में जो कथा हुई थी तब हमें पता चला कि बाबा की कृपा क्या होती है। गुरुदेव मेरी बड़ी दीदी के गले में गठान हो गई, जिस गठान का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कह दिया गठान का ऑपरेशन होगा, तो डॉक्टर ने कहा इनकी आवाज जा सकती है और ये गठान जो है ये कैंसर की। सब घबरा गए, आवाज भी चली जाएगी, गठान निकालना भी जरूरी है गले में से, करें तो करेंगे। दादा बाबू उसे जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, शिव महापुराण की जो अलग जगाई उसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगी। कथा का रसतत्व किसे कहते हैं यह हमें सुनना सिखाया। जब दीदी को गठान हुई, डॉक्टर ने कह दिया गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए बाहर जाएगी और इसमें रोग है, बीमारी है, वो निश्चित है। फिर वापिस हमने नासिक में दिखाने के बाद में गुजरात में जांच कराई, तो भी उन्होंने कह दिया 8 दिन के अंदर इस गठान का ऑपरेशन करा लो, ये ज्यादा फैल रहा है, तकलीफ हो। परंतु इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आवाज चली जाएगी गले की और गला पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि कंठ पर ही ये गठान है, तो पूरा गला वहीं से कटेगा और वहां से पूरा निकलेगा। क्या करा जाए। तब हम 10 अक्टूबर को वापिस कैंसर सेंटर धूले में उनको एडमिट करा दिया। 13 अक्टूबर को ऑपरेशन की तारीख दी गई और ऑपरेशन की तारीख दी गई तब विचार करा करें तो करें क्या। और यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसकी आवाज पूरी जाना है, गठान निकली है वो कैंसर की होगी, जांच हो। उस समय पर मालेगांव कथा थी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से निवेदन करा कि बाबा बहन के गले में अगर गठान है वो कैंसर की ना निकले, उसकी आवाज ना जाए। जहां कथा होगी मैं वहां कथा सुनूंगी। मालेगांव की कथा के समय पर हम निवेदन करें, बाबा की कृपा से बहन की ऑपरेशन हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र बहन के, हमने डॉक्टर से कहा आपसे बस एक निवेदन है, इसके पलंग के पास में ये बेलपत्र ऑपरेशन के समय पर रख देना। इतने अच्छे डॉक्टर थे कैंसर हॉस्पिटल के, उन्होंने वो बेलपत्र उनके पलंग के पास रखी। गांठ का ऑपरेशन हुआ। बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव, वो सारे डॉक्टरों ने कैंसर बताया था, गांठ निकलने के बाद जांच के लिए पुणे गई, वहां से रिपोर्ट आई कि ये कैंसर नहीं है और उनकी आवाज भी वापिस आ गई। शिव तत्व है ओ घड़ी शंभू। अब ठीक है बाबू।